हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। दोस्तों, कंपोनेंट्स का मतलब है पार्ट्स, कौन सा पार्ट्स है कंप्यूटर्स में, तो जो उसमें बेसिक कौन सा है उसको देखेंगे हम। तो उससे पहले हम देखेंगे ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर्स। तो ब्लॉक डायग्राम क्या होता है? एक डायग्राम होता है जो बोलता है कंप्यूटर का पार्ट्स क्या क्या है, कैसा है। तो यहाँ 3 यूनिट है, एक है इनपुट यूनिट और एक है प्रोसेस और एक है आउटपुट यूनिट। तो इनपुट यूनिट क्या होता है? इनपुट यूनिट वो पार्ट्स होते हैं जिसकी सहायता से हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं, वैल्यूज, डेटा, कुछ इनपुट देते हैं हम। और प्रोसेस वो है, कंप्यूटर की दिमाग होता है, जैसा इंसान की दिमाग होता है वैसा कंप्यूटर का दिमाग प्रोसेसिंग यूनिट होता है। वो होता है प्रोसेसर, जो कंप्यूटर के अंदर रहता है, एक चिप जैसा रहता है। तो उसमें अर्थमेटिक कैलकुलेशन और लॉजिक कैलकुलेशन के लिए ये यूनिट होता है। और ये सब एक चिप में रहता है, पूरा प्रोसेसिंग का जो एक चिप में रहता है, कंप्यूटर चिप में। और मेमोरी यूनिट होता है। मेमोरी यूनिट कुछ जो वैल्यूज हम देते हैं उसे कैलकुलेशन के लिए कंप्यूटर रखना चाहिए, कहीं सेव करना चाहिए, उसके लिए होता है। और कंट्रोल यूनिट, ये सब कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल यूनिट होता है। तो वो प्रोसेसिंग यूनिट बनता है, वो तीनों मिलके। और एक और है आउटपुट यूनिट। तो आउटपुट यूनिट की सहायता से हम आउटपुट देख सकते हैं, जो वैल्यू हमने कैलकुलेट किया या मूवी देख रहे हैं या कुछ भी हो, तो हम आउटपुट यूनिट के द्वारा हम देख सकते हैं। तो ये 3 पार्ट्स जो सेपरेट किया है, तो हम देखेंगे इन तीनों यूनिट्स में क्या क्या पार्ट्स आते हैं। यह क्लासिफिकेशन किया हमने, इनपुट में कौन से डिवाइसेस आते हैं, आउटपुट में कौन से डिवाइसेस आते हैं, और प्रोसेस में क्या। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि हम कुछ भी वैल्यूज देते हैं कीबोर्ड से ही देते हैं, कीबोर्ड या माउस, स्कैनर इसी से देते हैं। तो कोई कुछ भी टाइप करना है हमें तो हम कीबोर्ड यूज करते हैं। तो इनपुट यानी अपना डेटा जो है हम कंप्यूटर को दे रहे हैं, इसलिए उसे इनपुट यूनिट, कंप्यूटर की दिमाग को दे रहे हैं, प्रोसेस को दे रहे हैं, प्रोसेसर को दे रहे हैं। तो इस कीबोर्ड के द्वारा देते हैं हम, इसलिए इसे इनपुट यूनिट कहते हैं। माउस भी ऐसा ही है, क्योंकि हम क्लिक करते हैं, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, कुछ भी एक क्लिक करने से एक कमांड जैसा है, एक कमांड देने से वो प्रोसेसर को जाएगा और प्रोसेसर उस कमांड को समझकर उसे आउट प्रोसेस करेगा। स्कैनर यानी एक डिवाइस है, बहुत कम देखा होगा आप स्कैनर मार्केट में या घर में बहुत कम लोग यूज करते हैं स्कैनर। अगर आपके पास एक कागज में फोटो है तो उसे आप कंप्यूटर के अंदर डालना चाहते हो, कंप्यूटर में सेव करना चाहते हो, कंप्यूटर में डिजाइन करना चाहते हो सबको, तो आपको पहले उसे सॉफ्ट कॉपी बनाना है। जो हाथ में है वो आपका कागज में जो फोटो है वो हार्ड कॉपी है, उसे सॉफ्ट कॉपी बनाना है। सॉफ्ट कॉपी का मतलब एक कॉपी बनाना है, वो कंप्यूटर के अंदर रहना चाहिए, उसे सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। वो शायद सीडी में रहे या पेन ड्राइव में रहे या कंप्यूटर के अंदर रहे, वो एक सॉफ्ट कॉपी होता है। तो उसमें कॉपी करना है, इसके लिए हम स्कैनर यूज करते हैं। अगर आपने फोटो स्कैनर में का स्कैन किया तो ये एक फाइल बन जाएगा आपके कंप्यूटर के अंदर, वो सॉफ्ट कॉपी होगा, उसके लिए हम स्कैनर यूज करते हैं। उसके बाद वेब कैम क्या होता है? वेब कैम एक कैमरा है, बस कोई डिफरेंस नहीं है कैमरा और इसमें। तो ये फोटो खींचकर कंप्यूटर के अंदर रखता है, या फोटो खींचने के बाद उसे इंटरनेट की द्वारा किसी और को देता है, और ये वीडियो भी खींचता है, वीडियो भी लेता है। तो इसके लिए हम ये कैमरा यूज करते हैं। और एक और है जॉयस्टिक। बहुत सी बार बच्चे गेम्स खेलना चाहते हैं कंप्यूटर में, तो माउस में खेल सकते हैं, लेकिन ऐसा बहुत पावरफुल गेम्स है जिसको वो जॉयस्टिक यूज कर सकते हैं। जॉयस्टिक एक हाथ में रखने वाला डिवाइस जैसा होता है, या गन की जैसा होता है, या कार की स्टीयरिंग जैसा होता है, छोटा सा, तो उसे जॉयस्टिक कहते हैं। उसके बाद प्रोसेसर मैंने कहा था, प्रोसेसर एक कंप्यूटर का दिमाग है। तो वो कंप्यूटर कैलकुलेशन सब कुछ करता है, आपको अच्छा आउटपुट दिखाता है, मूवी दिखाता है, सब कुछ कैलकुलेशन प्रोसेसर में होता है। और आउटपुट में कौन कौन से डिवाइस आते हैं? मॉनिटर यानी आपने देखा होगा टीवी के जैसा स्क्रीन जो है वो मॉनिटर है। तो उसमें 2 टाइप्स के होंगे, हम देखेंगे क्या है वो नेक्स्ट स्लाइड्स में। और प्रोजेक्टर, जो आप बड़े से पर्दे पर प्रोजेक्ट करना चाहेंगे, वो भी आउटपुट यूनिट है। और प्रिंटर, अगर आप
कंप्यूटर के अंदर जो कॉपी है उसको सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। उसे प्रिंट करना है तो वो हार्ड कॉपी यानी कागज पर प्रिंट होगा तो वो हार्ड कॉपी हो जाएगा। उसके लिए हम प्रिंटर को सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी कन्वर्ट करने के लिए हम प्रिंटर यूज करते हैं। और स्पीकर्स, अगर आप कोई गाना प्ले कर रहे हैं अपने कंप्यूटर में, या अभी जो वीडियोस भी हम विद साउंड बना रहे हैं, तो ये सब स्पीकर से आता है। तो कंप्यूटर से आउटपुट बाहर आ रहा है, जैसे प्रिंटर में, मॉनिटर में, प्रोजेक्टर में, कंप्यूटर के दिमाग से यानी प्रोसेसिंग यूनिट से आउटपुट बाहर आ रहा है, मॉनिटर की द्वारा या प्रिंटर की द्वारा या स्पीकर की द्वारा। तो इसलिए हम इस सबको आउटपुट डिवाइसेस कैटेगरी में रखा है। तो इस वीडियो में हम बेसिकली क्या क्या कंपोनेंट्स है एक कंप्यूटर में वो वन बाय वन देखेंगे। सिंपल कंपोनेंट्स, हम इन डेप्थ नहीं जाएंगे ताकि वो मदरबोर्ड, चिप लेवल हम नहीं बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट के बारे में। सिर्फ जो पार्ट्स है उसके बारे में हम देखेंगे जो दिखता है बाहर से। तो मॉनिटर आउटपुट के लिए होता है। आप मूवी देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं या कोई फाइल टाइप कर रहे हैं तो आपको देखना भी जरूरी है कैसा टाइप हो रहा है, कैसा आ रहा है, कैसा फॉर्मेटिंग कर रहा है, सब कुछ देखने के लिए मॉनिटर यूज करते हैं। इसके लिए दो मॉनिटर्स है, एक है सीआरटी मॉनिटर और एक है टीएफटी मॉनिटर। सीआरटी मॉनिटर एक बड़ा डूम जैसा रहेगा, जैसा टीवी पिछले जमाने का टीवी था उस जैसा बहुत बड़ा रहेगा, भारी रहेगा और बहुत करंट भी लेगा, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा लेगा ये पावर। और दूसरी तरफ जो टीएफटी मॉनिटर है वो बहुत फ्लैट रहता है, बहुत लाइट वेट रहता है और पावर भी कम लेता है। सीआरटी मॉनिटर में आंखों को थोड़ा सा हानिकारक रेस आने की संभावना है, और लेकिन टीएफटी में नहीं है। टीएफटी आंखों के लिए अच्छा होता है। बहुत में मार्केट में बहुत आ रहे हैं अभी एलसीडी टीएफटी, जो कुछ भी आ रहा है आजकल मार्केट वो ज्यादा से ज्यादा टीएफटी है। सीआरटी बहुत ही कम आ रहा है, तो टीएफटी मॉनिटर्स अच्छा होता है। ये कंप्यूटर केस है, बहुत से लोग इसे सीपीयू कहते हैं लेकिन एक्चुअली ये कंप्यूटर केस या कंप्यूटर चासी या सिस्टम यूनिट कहा जाता है। तो ये एक्चुअली सीपीयू नहीं है। सीपीयू वो चिप है कंप्यूटर के अंदर जो मदरबोर्ड सर्किट बोर्ड में रहता है, एक छोटा सा चिप, वो होता है सीपीयू। वो प्रोसेसर, कंप्यूटर का दिमाग, वो सीपीयू होता है। लेकिन लोग इस बॉक्स को भी सीपीयू कहते हैं, लेकिन इसका एक्चुअल है कंप्यूटर केस या सिस्टम यूनिट, ऐसा इसका नाम है। तो यहाँ इस कंप्यूटर केस के अंदर सब कुछ कंपोनेंट्स रहेगा। तो यहाँ आगे देख सकते हैं आप एक डीवीडी राइटर या सीडी राइटर कुछ भी यहाँ रह सकते हैं। देखिए 4 कंपार्टमेंट है यहाँ, 1 2 3 4, एक में 5 हो सकता है कि कंप्यूटर्स की चासी यानी केस की बहुत सी डिजाइन है, लेकिन मिनिमम एटलीस्ट 3 या 4 केस ये कंपार्टमेंट रहेगा आपके लिए। तो डीवीडी राइटर यहाँ कहीं भी हो सकता है, आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, कहीं एक में आप इंस्टॉल कर सकते। जब भी आप कंप्यूटर लाएंगे वो इंस्टॉल करने वाला कहीं भी चारों कंपार्टमेंट कहीं भी डाल सकता है। और इसके बाद पहले जमाने में फ्लॉपी डिस्क ड्राइव था, अभी नहीं है, तो वो यहाँ रहता था पहले। और यहाँ आप 2 बटन देख सकते हैं, यूजुअली 2 बटन रहेगा, ऐसा ही नहीं रहेगा, सब कंप्यूटर में डिफरेंट जगह में रहेगा। एक होगा पावर बटन और एक होगा रीसेट बटन। पावर बटन हम कंप्यूटर ऑन करने के लिए यूज करते हैं, और रीसेट बटन अगर कंप्यूटर कभी भी हैंग हो गया यानी रुक गया, जम गया, तो जम गया का मतलब काम नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल ऑन किया आपने लेकिन माउस क्लिक करने से या कीबोर्ड क्लिक करने से कुछ नहीं हो रहा, बहुत देर के बाद भी कुछ नहीं हो रहा, तब आप रीसेट करने की कोशिश करेंगे। तो वो रीसेट के लिए एक छोटा बटन देख रहे हैं, वो रीसेट, तो वो रीस्टार्ट होगा कंप्यूटर रीसेट करने के बाद। तो और बहुत सी कनेक्टर्स रहेंगे, जैसे यूएसबी पेन ड्राइव कनेक्ट करने वाला या माइक या स्पीकर, ये कनेक्ट वाला कनेक्टर्स इस कंप्यूटर के केस में रहेगा। पीछे भी रहेगा, कंप्यूटर ज्यादा रहेगा पीछे। बात कीबोर्ड में यूजुअली मेनली 2 टाइप है कीबोर्ड और माउस में, वायर्ड और वायरलेस। के बाद उसके बारे में हम बात करेंगे। अभी कीबोर्ड आप देख सकते हैं, ये एक नॉर्मल कीबोर्ड है। बहुत सी डिफरेंट कीबोर्ड्स आते हैं मार्केट में, लेकिन 102, 104 कीज, 101, 104 कीज तो 100% रहता है, हर एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में रहता है। तो ये जो ऊपर वाला देख रहे हैं बटन से सब कुछ हर
कीबोर्ड में नहीं रहता, सिर्फ जो मैन्युफैक्चर करने वाले स्पेशल फंक्शंस देते हैं उसलिए रहता है। तो एक नॉर्मल कीबोर्ड में वो सब नहीं रहता। और ये अक्षर देख सकते हैं, सब अक्षर अगर आप टाइप कर रहे हैं तो स्मॉल में टाइप होगा, अगर आप उसे कैपिटल में सब कैपिटल में टाइप करना है तो यहाँ कैप्स लॉक एक बटन रहेगा, एक बार क्लिक कीजिए, यहाँ कैप्स लॉक लाइट ऑन हो जाएगा। उसके बाद कोई कुछ भी अक्षर आप टाइप करेंगे सब कुछ कैपिटल में आता रहेगा। अगर आपको सब अक्षर कैपिटल में नहीं चाहिए तो कैप्स लॉक निकाल दीजिए और स्मॉल में लिखता जाए। अगर एक अक्षर आपको कैपिटल चाहिए सिर्फ बीच में, या शिफ्ट पकड़कर उस अक्षर को क्लिक कीजिए तो वो कैपिटल में आ जाएगा। आप शिफ्ट पकड़ के कितना अक्षर टाइप करेंगे उतना कैपिटल आ रहेगा। अगर आपका कैप्स लॉक ऑन है और आप शिफ्ट पकड़कर कोई की डाल रहे हैं तो वो स्मॉल लेटर आएगा। कैप्स लॉक ऑन का मतलब नॉर्मल कैपिटल आएगा, अगर आप शिफ्ट पकड़ेंगे तो स्मॉल आएगा। कैप्स लॉक ऑफ किया है तो आप शिफ्ट पकड़कर अक्षर देंगे तो कैपिटल आएगा, बिना शिफ्ट के स्मॉल आएगा। और कुछ फंक्शंस भी है यहाँ, फंक्शन कीज, तो ये सब हर एक प्रोग्राम के लिए डिफरेंट डिफरेंट यूज होता है। और यहाँ नंबर्स भी देख सकते हैं आप, 1 to 0 शिफ्ट पकड़कर करेंगे सिंबल्स आएगा, यहाँ कुछ सिंबल्स भी है, शिफ्ट पकड़कर आप क्लिक करेंगे दूसरा सिंबल आएगा, नंबर नहीं आएगा। यहाँ स्पेस देने के लिए स्पेस बार है। और ये नंबर पैड है, तो अगर आप यहां से नंबर यूज करना चाहेंगे, प्लस माइनस डिवीजन 1 to 3, तो यहाँ एक नंबर लॉक बटन है, ये क्लिक करना जरूरी है। और यहाँ एक लाइट आएगा, नंबर लॉक लाइट, तो वो लाइट अगर ऑन है तो ये कीबोर्ड यूज कर सकती है। यहाँ जो है नंबर पैड जो है वो उसे यूज कर सकते हैं। अगर वो लाइट ऑफ है तो ये क्लिक कीजिए नंबर लॉक, तो नंबर लॉक हो जाए। उसके बाद आप ये यहाँ से नंबर्स यूज कर सकते हैं, जल्दी टाइप कर सकते हैं नंबर्स यहाँ से। तो माउस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा काम आजकल माउस से ही कर रहे हैं, इतना ग्राफिकल बन गया है, ज्यादा टाइप करने की जरूरत नहीं। पिछले जमाने में ज्यादा टाइप करना था, अभी माउस आ गया तो सब कुछ क्लिक करने पर हो जाएगा, राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक। ये देख सकते हैं यहाँ 3 बटन है, एक्चुअली 2 बटन है, एक स्क्रॉल बटन है, ये 1 लेफ्ट बटन और ये राइट बटन और ये स्क्रॉल बटन। यहाँ भी देख सकते हैं ये लेफ्ट बटन, स्क्रॉल बटन और राइट बटन। सो ऐसे 3 बटन रहेंगे। स्क्रॉल बटन हम पेज को ऊपर नीचे करने के लिए यूज करते हैं, और लेफ्ट बटन कुछ सेलेक्ट करने के लिए, क्लिक करने के लिए, नेक्स्ट जाने के लिए सब कुछ लेफ्ट यूज करते हैं। और राइट हम कुछ मेन्यू चाहिए, यानी कोई फाइल है उसको क्या क्या कर सकते हैं हम देखने के लिए राइट क्लिक करके कर सकते हैं। तो वो एक मेन्यू आएगा, जब भी आप राइट क्लिक करेंगे एक मेन्यू जैसा आएगा, वहां ऑप्शंस रहेगा, वहां जाकर कोई ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए आपको लेफ्ट क्लिक करना पड़ता है। ऑप्शंस को हम देखेंगे आगे वीडियो में। तो ये माउस और कीबोर्ड में 2 तरह की है, एक है वायर्ड और एक है वायरलेस। अगर आप वायर्ड यूज कर रहे हैं तो वो कनेक्टेड होगा, एक वायर से कनेक्टेड होगा आपके कंप्यूटर के केस के साथ, कीबोर्ड और माउस। अगर आप वायरलेस यूज कर रहे हैं तो कोई वायर नहीं रहेगा बीच में, लेकिन आपको माउस और कीबोर्ड में बैटरी डालना पड़ता है, जो सेल या बैटरी कहते हैं उसे डालना पड़ता है, क्योंकि करंट बिना वायर के करंट नहीं चलेगा ना, इसलिए उसके लिए अंदर एक बैटरी होना चाहिए दोनों कीबोर्ड और माउस में, वायरलेस कीबोर्ड और वायरलेस माउस में। और कंप्यूटर केस में एक ट्रांसीवर, एक ट्रांसमीटर और रिसीवर, एक छोटा सा डिवाइस देते हैं पार्ट, उसे आपको कंप्यूटर केस में डालना पड़ता है, तो वो सिग्नल को भेजेगा आपके माउस और मॉनिटर कीबोर्ड के लिए। और आपका कीबोर्ड और माउस भी जो कुछ भी आप टाइप कर रहे हैं सब कुछ सिग्नल के द्वारा उस ट्रांसमीटर को या ट्रांसीवर को देगा, तब आप यूज कर सकते हैं। तो इसके बाद प्रिंटर मैंने पहले कहा था, अगर आपको प्रिंट करना है तो आप सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी कन्वर्ट करने। अगर आप कंप्यूटर में कुछ ड्राइंग किया या कुछ टाइप किया, कुछ डॉक्यूमेंट्स टाइप किया, वो सब कुछ सॉफ्ट कॉपी में रहता है कंप्यूटर के अंदर। और अगर आपको प्रिंट करना चाहिए तो आप प्रिंटर यूज करेंगे, पेपर में प्रिंट कर सकते हैं, टी शर्ट्स पे प्रिंट कर सकते हैं, प्लास्टिक डिफरेंट प्रिंटर है। लेकिन ये प्रिंटर जो दिख रहा है सिर्फ पेज का प्रिंटर है, तो घर में ज्यादा से ज्यादा ये ऐसा ही प्रिंटर रहेगा, पेज में यूज करने वाला। तो ऑफिस में बहुत बड़ा प्रिंटर्स भी रहता है जो 1 मिनट में 30, 40, 50 पेजेस प्रिंट करता है। तो ये बहुत सिंपल सा प्रिंटर जो हर घर में रहता है, कलर भी हो सकता है या ब्लैक एंड व्हाइट। इसके अंदर एक इंक का कैट्रिज आता है, वो कैट्रिज के हिसाब से आप कैट्रिज डालने के बाद उस कलर को लेकर वो आपको मन चाहे कलर देगा। तो आपको कैट्रिज डालना जरूरी है, अगर कभी भी वो इंक खाली हो गया तो।
उसके बाद स्कैनर को हम पहले कहा था, अगर आपके पास हार्ड कॉपी है तो सॉफ्ट कॉपी बनाने की, यानी कंप्यूटर के अंदर या पेनड्राइव ले जाने के लिए। अगर आपके पास कोई पुराने जमाने का फोटो है, जब उस टाइम में कंप्यूटर में खींचा नहीं, सिर्फ ऐसे ही खींचा था, या किसी का ड्राइंग है उसको आप कंप्यूटर के अंदर डालना चाहोगे, तो आप स्कैनर यूज करके स्कैनर के अंदर रख के आप स्कैन करोगे तो कंप्यूटर में सॉफ्ट कॉपी एक फाइल जैसा बन जाएगा, ऐसे सेव कर सकते हो। इसके बाद वेबकैम एक डिवाइस है, कैमरा की तरह है। तो उस कैमरे में हम वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, फोटो रिकॉर्ड कर सकते हैं, फोटो खींच सकते हैं और इंटरनेट में बात भी कर सकते हैं। सो ये भी हम इनपुट डिवाइसेस में इंक्लूड करते हैं, क्योंकि हमारा जो पिक्चर है वो हम कंप्यूटर के अंदर भेज रहे हैं। तो इससे आप वीडियो चैटिंग, ऑनलाइन चैटिंग या फोटो खींचना या वीडियो खींचना सब कुछ कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमें कंप्यूटर की बेसिक्स पार्ट्स के बारे में जाना है। तो ये पहला वीडियो है सिर्फ, तो आगे जाने में हम बहुत वीडियोस देखेंगे और जो एक्चुअली बहुत प्रैक्टिकल सा है, तो वो वीडियोस देखेंगे हम सीखने के लिए। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।